सुंदरपुर नाम का एक जंगल था। जंगल में एक कपटी कालू कौवा रहता था। कालू कौवा को झूठ बोलकर दूसरे पक्षियों को बेवकूफ बनाने में बड़ा मजा आता था। एक दिन की बात है, सभी पक्षी बड़े मजे से अपना खाना ढूंढकर खा रहे थे। इतने में अचानक से कालू कौवा चिल्लाते हुए वहां पर आ जाता है। अरे भागो भागो, वरना सब लोग मारे जाएंगे। भागो। उसको ऐसे चिल्लाता देख सभी पक्षियों का ध्यान उस पर चला जाता है और जल्दी से सभी पक्षी कालू कौवा के पास आ जाते हैं। अरे कालू भैया, आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? क्या हुआ है? अरे ज्यादा बात करने का टाइम नहीं है। मैंने एक शिकारी चील को इस तरफ आते हुए देखा है। अगर तुम लोगों को अपनी जान और अंडे प्यारे हैं ना, तो जल्दी से भागो, वरना वो हम सबको खा जाएगा। ऐसा सुनकर बेचारे सभी पक्षी बहुत भयभीत हो गए और जल्दी से अपने घर की ओर भागने लगे। थोड़ी देर के बाद सभी पक्षी अपने घोंसले में आ जाते हैं और डर के मारे घोंसले में बैठ जाते हैं। ऐसा देखकर कालू कौवा जोर जोर से तभी हंसने लगता है। अरे क्या हुआ कालू कौवा, तुम इस तरह जोर जोर से हंस क्यों रहे हो? हाँ? अरे मैं तो ये देखकर हंस रहा हूँ कि शिकारी चील का नाम सुनते ही सबके सब कैसे दुबक कर भागे। ये देखकर तो मेरी हंसी ही नहीं रुक रही है। तो इसमें हंसने वाली क्या बात है भला? शिकारी चील से तो हम सभी डरते हैं। उसकी ताकत के आगे तो कोई नहीं टिक सकता। से और सबसे पहले तो तुम ही भागे थे उसे देखकर। अरे मैं डरूंगा तो तब ना, जब कोई शिकारी चील सही में आएगा। ऐसा सुनकर सभी पक्षियों को गुस्सा आ जाता है और तभी रानू भड़कते हुए बोली, हाँ, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे तुम्ही ने तो कहा कि शिकारी चील आ रहा है, अपनी जान बचाकर भागो। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, और मुझे हंसी इसी बात पर आ रही है कि तुम लोगों ने उससे सच भी मान लिया और कैसे दुबक कर भागे। ऐसा बोलकर कालू कौवा जोर जोर से हंसने लगा और बाकी सभी पक्षियों को उसकी ये बात काफी बुरी लगी। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं और तभी सभी पक्षी एक दिन बैठकर आपस में बातें कर रहे थे। इतने में कालू कौवा वापस से चिल्लाते हुए आता है और उन सबसे कहता है, अरे भागो भागो, शिकारी चील हमें और हमारे अंडे खाने के लिए यहीं पर है। अरे सभी लोग भाग। उसकी ये बात सुनकर सभी पक्षियों को लगा कि इस बार तो वो पक्का सच बोल रहा है। इसीलिए सभी पक्षी अपनी जान बचाने के लिए वापस से अपने अपने घरों की ओर भागने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद सभी पक्षी अपने अपने घोंसले के पास आ जाते हैं। कालू कौवा को इस तरह से हंसता हुआ देखकर वापस से सब लोग हैरान रह गए और तभी मीनू मौसी बोली, अरे क्या हुआ तुमको? इस तरह भला किस बात पर हंसे जा रहे हो? अरे मौसी, मैंने इस बार भी मजाक किया था। इस बार भी कोई शिकारी विकारी नहीं आया। मैं तो बस तुम लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा था और तुम लोग इस बार भी बेवकूफ गए। अरे कलमुखे, तेरी इस हरकत से कितने सारे लोग परेशान हो जाते। तुझे कोई अकल बकल है या नहीं? सही कह रही है मौसी, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी कही बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, समझी? ऐसा बोल के गुस्से में सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में वहां से चले जाते हैं।
एक दिन की बात है, कालू कौवा अपने अंडों के साथ बड़े आराम से सो रहा था कि इतने में वाकई वहाँ पर शिकारी चील आ जाता है। अरे वाह, ताजा ताजा अंडे, इन्हें खाने में तो बहुत मजा आएगा। और ये बेवकूफ कौवा देखो कैसे सो रहा है, इसको तो पता भी नहीं कि मैं इसके अंडे खाने वाला हूँ। ऐसा बोल के चील कौवे के पास आ जाता है और इतने में कालू कौवा उठ जाता है और चील को पास में देखकर बहुत डर जाता है। चील कालू कौवे पर हमला कर देता है। दोनों में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन चील तो बहुत कालू कौवे को खून पर कर देता है और दोनों जान बचाकर भागने लगता है। अब सीधा दूसरे पक्षियों के पास मदद मांगने जाता है। अरे दोस्तों, मेरी मदद करो, देखो शिकारी चील मेरे सभी अंडों को खाए जा रहा है, चलो ना मेरे साथ। अब हम तुम्हारी किसी बात में नहीं आने वाले, तो चाहे जितने आंसू बहाओ या जो भी कह लो। अरे मौसी, मेरा यकीन करो, इस बार मैं सच ही बोल रहा हूँ, वो कपटी चील सच में आया है, मेरा यकीन करो मौसी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। हमें से अब कोई तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, क्योंकि तुमने हमारा यकीन एक बार नहीं 2 बार तोड़ा है। ऐसा बोल के सभी पक्षी अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। कोई भी कालू कौवे की मदद नहीं करता, न ही उसकी बात सुनता है। कालू कौवा वहीं पर बैठ के फूट के रोने लगता है और दुखी होकर जल्दी से वापस घर की ओर जाने लगता है। घर आकर देखता है तो शिकारी चील सारे अंडे खाकर वहाँ से जा चुका था। कालू कौवा ये देखकर बहुत दुखी होता है और उसे अपनी गलती का एहसास भी होता है। उसे लगता है कि आज अगर वो झूठ नहीं बोलता तो सभी पक्षी उसकी मदद करने जरूर आते और जब सब मिलकर उस चील पर हमला करते तो उसके अंडे सही सलामत शिकारी चील से बच जाते। तो देखा आपने, झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।